हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, जय माता दी। देखिए आज ना मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 6 बजे के करीब उठ गई थी। लेकिन पहले तो मैंने ना सबसे पहले रात के बर्तन वगैरह धोए थे, किचन वगैरह सारी साफ़ कर दी थी। फिर उसके बाद ना मैं नहाने के लिए चली गई थी। फिर मैं नहा धोकर आ गई थी। यहाँ पे मैंने बिंदी सिंदूर वगैरह लगा लिया था। और ना बाहर मैंने देखा ना तो आवाज़ लगा रहे थे बच्चे कि कन्या जी मालो, कन्या जी मालो। तो ये थोड़ा सा ना बच्चे भी मतलब कन्या जीमना शुरू हो गया था, क्योंकि आज अष्टमी और नवमी ना दोनों है। तो बच्चे ना बाहर आ गए थे कन्या जमाने के लिए। फिर मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले तो ना मैंने रात को ना काले चने भिगो दिए थे। थोड़े से मैं हलवे में डालूंगी और थोड़े से की मैं सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैं अच्छी तरह से ना काले चनों को धो रही हूँ। 2-3 पानी से मैंने धो दिया था यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ना मैंने कुकर भी रखा हुआ है। फिर कुकर में मैं डाल दूँगी और 1 चम्मच ना इसमें मैं नमक डाल दूँगी। और मैंने फिर ना अच्छे पानी से सारा धो धा के ना जब साफ़ पानी निकलने लगा तो फिर मैंने ना इनको ना कुकर में डाल दिया था और 1 चम्मच नमक डाल दिया था। अब इसको ना मैं उबालने के लिए रख दूँगी। कम से कम ना इसमें मैं ना 7-8 सीटी लगाऊंगी। और फिर 7-8 मतलब मैं एक एक चीज़ ना एक एक बार कर रही थी। और देखिए मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब कुकर लगा के मैं गैस पे रख दूँगी। किचन तो मैंने सुबह ही उठते ही सारी साफ़ कर दी थी यहाँ पर। अब इसको मैं गैस जला के ये चने उबालने के लिए मैंने रख दिए हैं यहाँ पर। अब फिर उसके बाद मैं और देखती हूँ मुझे और क्या काम करना है। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो चने उबलते रहेंगे, मतलब चने उबल गए थे इस टाइम तक। फिर मैंने ना हलवा बनाने की तैयारी करी। फिर मैंने ना हलवा बनाने के लिए 1 कटोरी के लगभग सूजी ले ली थी। और इसको ना अच्छी तरह से ना मैं भून लूँगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगी ना, जब तक इस तरह से मैं भूनती रहूँगी। और जब देखो ये हल्की हल्की सी ना ब्राउन होने लगी है, जब थोड़ा सा और भूनूँगी, थोड़ी सी और ब्राउन हो जाएगी ना, तो इसके बाद फिर मैं इसे गैस से नीचे उतार दूँगी। और यहाँ पर तब जब तक सूजी ठंडी हो रही है ना, तो तब तक मैं ना आटा कर लूँगी। आटे में ना मैंने थोड़ा सा नमक डाला है 1 चम्मच के लगभग, और अजवाइन डाली है। फिर कैड़ा सा आटा, पूरी लायक जो होता है कैड़ा सा आटा मैंने मल के रख दिया था और ढक दिया था। और यहाँ पर देखिए चने भी अच्छी तरह से उबल गए हैं। मैंने अभी दबा के देखे थे तो गल गए हैं। और यहाँ पे सब्जी बनाने की मैंने तैयारी कर ली है। गैस पे मैंने ना कुकर को धो के रख लिया है, पानी सूख गया, इसमें मैंने तेल डाल दिया है और सब्जी को छोंक लिया है। और अब की बार ना मैंने आलू ना काफ़ी ना बारीक बारीक पतले पतले काटे हैं, जैसे आलू भुजिया में काटते हैं। और हलवे की भी अब मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ बादाम लिए हैं और गोला लिया है। इनको ना मैं अच्छी तरह से घिस दूंगी। और यहाँ पे ना हलवा भी मेरा बनके तैयार हो गया है। बस अब इसके ऊपर से ना मैं ये गोला और बादाम घिसे हुए हैं जो वो डाल दूंगी। मैंने ना इसमें थोड़ा सा जब हलवा बना रही थी ना तो थोड़ा सा मैंने तब भी डाला था। और अब ऊपर से सजाने के तौर पे मैंने डाल दिया है। और एक उपला यहाँ पे सुलगने के लिए रख दिया है गैस पे, क्योंकि सिया नहा धो गई है, अब वो ना पूजा करेगी। और मैं यहाँ पर पूरी बनाने की तैयारी करूँगी। और इतने में ना सिया उधर पूजा कर रही है, तो इधर मैं पूरी बना रही हूँ। पहले तो मैं ना भोग के लिए बनाऊंगी पूरी, जगन्नाथ जी के लिए और माता जी के लिए। सिया यहाँ पे देखिए पूजा कर रही है। सबसे पहले तो उसने जगन्नाथ जी की पूजा कर ली थी, यहाँ पर दिया जला लिया था। और फिर उसके बाद इसने माता की पूजा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर इसने ना ये उपले में ना थोड़ा सा घी डाला था, लौंग और गूगल और जो कपूर वगैरह सारा कुछ डाल दिया था इसने। और इसने ना पहले नवरात्रि में भी इसी तरह से करा था और अब भी इस तरह से करा था। फिर इसकी ना इसने सारे घर में ना धूनी दे दी थी, मतलब सारे कमरों में, एक एक कमरे में ले गई थी और सब जगह इसने धूनी दे दी थी। अब ये ना इसमें प्रसाद चढ़ा रही है। फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद हमने यहाँ पर पूजा भी कर ली थी और आरती भी कर ली थी। इस टाइम मैं भी इसके पास आके थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी जब ये माता की आरती कर रही थी। इसने ना मोबाइल में अम्बे माता की आरती लगा रखी थी और उसी के सुन के ये यहाँ पे माता की आरती कर रही थी। और फिर मैंने पूरी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि तेल ना गर्म हो गया था। जब तक मैं सिया के साथ पूजा करवा रही थी ना, तो यहाँ पे तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था। और देखिए कितनी फूली फूली पूरी बन रही है और
कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पर। फिर सिया आ गई थी, भोग वोग लगा दिया था उसने यहाँ पे। फिर कन्याओं के लिए ना ये कंटेनर लेके आई थी, तो यहाँ पर माता का भी भोग लग गया था और जगन्नाथ जी का भी यहाँ पर भोग लग गया था, दोनों का भोग लगा दिया था सिया ने। अब वो रसोई में ले जा रही है, तो अब इनको ना मैं मिक्स कर दूँगी। फिर सिया ने ना सारे पैकेट पैक कर लिए थे और माता का भी इस पन्नी, सफ़ेद वाली पन्नी में रख लिया था, और माता का जो श्रृंगार का सामान था, प्रसाद वगैरह था, ये अलग पन्नी में कर लिया था, और अलग केले भी ले गई थी। तो ये मंदिर में दे आई थी, तो वहाँ का तो कोई वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मंदिर में जाके कन्याओं को ये खिला के आ गई थी। उसके जाने के बाद फिर मैंने अपने घर के लिए ना पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये पूरी और जो हलवा है ना, ये जगन्नाथ जी का लगा हुआ भोग है, और मैंने ना थोड़े से चावल भी बना लिए थे, क्योंकि सिया माही को ना चावल ज़्यादा पसंद है। फिर रीना दीदी आ गई थी काम करने के लिए, तो फिर मैंने भी ना उनको ना खिला दिया था। मैंने अपना आप ही कह दिया था कि दीदी ये थोड़ा सा खाना खा लो प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे रीना दीदी बैठ के खा रही हैं, तो इन्होंने ना चावल तो कम लिए थे, पूरी ही ली थी। कह रही चावल नहीं खाऊंगी, इनको ना बुखार जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए इन्होंने चावल नहीं खाए। और ये जैक्सन ना मेरे पास बैठा था, मैं खा रही थी ना, कुर्सी में बैठी हुई थी, मैं इसके पास ही, इस मेरी तरफ भी मुँह करके बैठ गया, और इसको मैंने डांटा ना, तो मुंह फिर ना पीछे तरफ करके, जैसे मेरे से नाराज़ हो गया हो, तो इस तरह से ये मुंह फेर के ना बैठ गया था। और ये देखिए 10 बजे के करीब, मतलब 10 साढ़े 10 बज रहा है, और कितनी तेज़ धूप हो रही है, मतलब इतनी गर्मी लग रही है। 2-4 दिन से बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। अभी से ही इतनी 10 बजे 9 बजे इतनी तेज़ धूप निकल जाती है और इतनी गर्मी लगने लगती है, पता नहीं आगे क्या हाल होगा।